Hello everyone, I'm back with my another video. So today's video is about महामृत्युंजय मंत्र. लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी वो था सिग्निफिकेंस गायत्री मंत्र का. तो पूरी सीरीज मैंने बनाई है गायत्री मंत्र, उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस और 7 चक्र्स के बारे में उसमें डिस्कस किया है और कैसे वो 7 चक्र्स हम गायत्री मंत्र के साथ रिलेट कर सकते हैं. तो उन सब के बारे में मैंने पिछली 3 वीडियोस में बताया है. लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके लास्ट वीडियो देख लेना और प्लेलिस्ट खोलकर मेरी सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं. प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो अब हम करेंगे महामृत्युंजय मंत्र. ये बहुत पावरफुल मंत्र है. क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको कैसे कैसे इसका जप करना चाहिए, मेडिटेशन इसकी कैसे करनी चाहिए और लॉर्ड शिवा इसमें आपको किस तरह से हील करते हैं, उन सब के बारे में बताया है. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसमें से आपने कुछ भी सीखा है, आपको इंग्लिश वोकैबुलरी, आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश वोकैबुलरी से आप वाकिफ हुए हैं, आप ने सेंटेंस को रीड कैसे करना है, ये सब सीखा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Firstly, I have covered the Gayatri Mantra in detail and now it's time to work on Mahamrityunjay Mantra. The one most common thread in these two mantras, which is possibly the reason why people have caught on to them in greater frenzy than others. From their core point of view, all these hymns are aimed at addressing the most basic weak link that derives our thoughts, words, and deeds either directly or indirectly, and that is fear. So, from the day we are born, whatever we do is fundamentally a derivative of fear. Fear may be divided into 3 core categories: fear of death, fear of losing things, people, fear of losing those people who are dear to us, and fear of failure of in any form. All efforts of man are towards conquering the fear. The mantras have been powerful tools for human beings in overcoming fear. So let's start further.
Why are most people afraid of? Which is the life-saving mantra in Hindu mythology? Which mantra can save you from anxiety, premature death and panic attacks? महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Lord Shiva is the supreme power and is known to be the greatest of givers. He is the most powerful god. Lord Shiva is known as Trikaldarshi, who has 3 eyes and can see past, present, and future. Lord Shiva is the one who bestows his devotees with good health and long life. लॉर्ड शिवा के बारे में हम पहले लॉर्ड शिवा के बारे में ही हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि ये मंत्र लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। तो लॉर्ड शिवा जो है वो एक उनके पास सुप्रीम पावर है, जिससे कि ऐसी पावर जिसके कारण उनको ग्रेटेस्ट ऑफ गिवर, जो भगवान देने वाला होता है, उनमें उनकी गिनती आती है। He is the most powerful God, बहुत ताकतवर भगवान है। लॉर्ड शिवा इज नोन एज त्रिकालदर्शी, क्योंकि उनकी 3 आंखें हैं, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि पास्ट बीता हुआ कल, जो अब चल रहा है, और आने वाला कल को वो देख सकते हैं। लॉर्ड शिवा इज द वन। लॉर्ड शिवा ऐसे हैं जो कि अपने डिवोटीज को गुड हेल्थ और लॉन्ग लाइफ से ऑनर करते हैं, उनको कुछ देते हैं। बिस्टाउ का मतलब टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और प्रेजेंट। लॉर्ड शिवा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के देवता हैं, यानी कि लॉर्ड शिवा रिप्रेजेंट्स टाइम। He is also the god of destruction, मतलब जो भी चीज अच्छी नहीं है, हमारे लिए बुरी है, उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। There are multiple ways mentioned in the Hindu sculptures to worship Lord Shiva, such as observing fast, performing abhishekam, and chanting Om Namah Shivaya. But the most powerful way to chant is Mahamrityunjay mantra. लॉर्ड शिवा को हमें पूजने के बहुत सारे तरीके हमारे हिंदू स्कल्पचर्स, जो ग्रंथ है, वेद पुराण, उनमें बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। जैसे कि हम फास्ट रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि जल चढ़ाकर, और चैंटिंग कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। पर सबसे जो पावरफुल चैंट है वो है महामृत्युंजय मंत्र। वो क्यों पावरफुल है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। The Mahamrityunjay mantra is considered to be the most powerful mantra. It is mentioned in the Hindu sculptures Rig Veda. A potent age-old Sanskrit mantra is sung for protection, healing, and to overcome the fear of death. This mantra is taken from the Rig Veda. Some say that Lord Shiva himself taught the mantra to goddess Parvati. जो महामृत्युंजय मंत्र है वो हिंदू स्कल्पचर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र माना गया है, और ये
जो मंत्र है वो पावरफुल स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो वेद है ऋग वेदा सबसे पावरफुल स्क्रिप्चर है, उसमें से लिया गया है। ये बहुत पुराना एज ओल्ड संस्कृत मंत्र है। पोटेंट मीन्स वेरी पावरफुल, फोर्सफुल और इफेक्टिव। मतलब इस मंत्र की ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि वो बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत सारी फोर्स है। लाइक अगर आप इस मंत्र को जाप करते हो तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको किसी भी चीज के डर से इसको रोक सके। ये जो मंत्र है संस्कृत मंत्र है जो कि प्रोटेक्शन, हीलिंग और फियर ऑफ डेथ, मतलब प्रोटेक्शन मतलब आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको आप अगर दुखी हैं तो हील कर, अंदर से आपके मन को हील करने के लिए, और जो अर्ली इमेच्योर डेथ होती है उसके फियर से आपको मुक्त करता है। मंत्र इज टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो सबसे पुराना वेद है उसमें से लिया गया है। 7.59.12 ये वर्स है। इस पोजीशन पे ये मंत्र लोकेटेड है जहाँ से ये लिया गया है। और कहते हैं कि लॉर्ड शिवा ने खुद से माता पार्वती को ये मंत्र सिखाया था। The word Maha means great, Mrityu means death, and Jaya means victory or triumph. Therefore, the Mahamrityunjay mantra is known as the great death conquering mantra. महा का मतलब होता है ग्रेट, जो बहुत ज्यादा विद्वान होता है, विशाल होता है महा। और मृत्यु मीन्स डेथ एंड जया मीन्स जीतना। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ये डेथ को जीतने का मंत्र है। This chant invokes the power and qualities of Shiva, who is known as the Lord of Destruction and Transformation. Shiva is associated with the third eye, which represents the power of spiritual knowledge and wisdom beyond the physical realm. He represents the cycle of life and death and invokes the power to transform negativity into new growth and opportunities. He is also known as the great yogi and is often depicted seated in meditation or in a state of cosmic dance. इस मंत्र के जाप से क्या होता है, बहुत सारी पावर और भगवान शिव की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं, उजागर हो जाती हैं। जो लॉर्ड शिवा जो कि लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, मतलब डिस्ट्रक्शन करते हैं कि हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको खत्म करते हैं और हमें हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो अच्छे के लिए होता है वो लाते हैं। जो लॉर्ड शिवा एसोसिएट करते हैं थर्ड आई से, जो कि थर्ड आई रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम, किसी चीज को अच्छे से जज करना और अध्यात्मता और जजमेंट की तरफ ये थर्ड आई रिप्रेजेंट करती है, जो कि फिजिकल, जो हमारी ये मटेरियल फिजिकल रेल्म है उससे बहुत परे है, मटेरियल से ऊपर है, जो अध्यात्म की ओर रेल्म जाती है उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये मंत्र हमारे
लाइफ और डेथ के साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ये ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। ग्रोथ मीन्स बढ़ना, अपॉर्चुनिटी एक नई जीने की राह, जैसे कि एक आपको जैसे किसी काम करने की अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, तो एक नए मौके को ये पैदा करता है। तो ये जो जो लॉर्ड शिवा है वो बहुत बड़े योगी माने जाते हैं और हमेशा वो मेडिटेशन में, ध्यान योग में बैठे रहते हैं या वो तांडव करते दिखते हैं। जब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो भगवान शिव क्या करते हैं? तांडव करते हैं। ये एक तरह का भगवान का नाच है, डांस है। The Mahamrityunjay mantra is also known as the Triambakam mantra, which alluding to Shiva's three discerning eyes or Rudra mantra, which signifies the fierce and formidable nature of Shiva. The mystical chant is sometimes called the Mrita Sanjeevani mantra in reference to its role in reviving life after performing severe penance for Shiva. जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको हम त्रियंबकम मंत्र भी कहते हैं क्योंकि शिवा की 3 आईज होती हैं, which alluding का मतलब to mention someone or something, जो कि शिवा की 3 आईज को मेंशन करता है। Discerning means showing good judgment, especially about style and quality. And इसको रुद्र मंत्र भी कहते हैं क्योंकि भगवान शिव रुद्र के रूप हैं। ये रुद्र मैंने मेंशन किया हुआ है जहाँ पर देवा सर्गा मैंने की वीडियो है जो कि एवोल्यूशन है मल्टी यूनिवर्स के अंडर आती है। एक स्टेज है देवासर्गा जिसमें मैंने मेंशन की है, मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगी तो आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो शिवा का जो फायर्स एंड फॉर्मिडेबल नेचर है उसको ये रेफरेंस करता है, सिग्निफाइज करता है। सिग्निफिकेंस मतलब इसका रिजल्ट। Violence means physically violent and frightening. शिवा का जो अवतार है, जो रूप है, पिछले फर्स्ट सेकंड वीडियो में जहाँ मैंने ट्राइनिटीज के बारे में बताया था, त्रिदेव है जो हमारे, उसमें मैंने शिव जी का पूरा रूप बताया था। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मेंशन कर दूंगी। जो कि वायलेंस का मतलब होता है फिजिकली वायलेंट, फिजिकली मतलब कि देखने में जो बहुत गुस्से वाले और डरावने होते हैं। एंड फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कॉजिंग यू टू हैव fear और रिस्पेक्ट फॉर समथिंग और समवन, किसी के लिए डर और रिस्पेक्ट होना। थिंग और पर्सन, जो पर्सन बहुत लार्ज होता है, पावरफुल होता है और जो डिफिकल्ट होता है अंडरस्टूड करने में। तो लॉर्ड शिवा इज अ डिफिकल्ट गॉड इन एक्चुअल। तो दिस मिस्टिकल चैंट इज समटाइम्स कॉल्ड द मृत्यु संजीवनी मंत्र। संजीवनी का मतलब होता है कि किसी को लाइफ देना। जैसे कि हनुमान जी की स्टोरी आपने पढ़ी थी, वो लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे युद्ध में तो उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, पूरा पहाड़ ही ले आए थे संजीवनी बूटी का। उसी तरह से ये जो डेथ है उसके लिए संजीवनी बूटी है। आपकी प्रीमेच्योर डेथ नहीं होती है और इससे आपकी लाइफ रिवाइव मतलब और अच्छी हो जाती है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो,
आपको कुछ बीमारी वगैरह कुछ भी हो तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपकी प्रीमेच्योर डेथ नहीं होती है। अगर आप ये मंत्र शिव के लिए परफॉर्म करते हैं तो शिव जी महाराज खुश होते हैं। पिनल्स मीन्स हैव डन, जिसने की ये मंत्र, जिसने की इसकी तपस्या की है, पिनल्स किया है। हिस्ट्री ऑफ महामृत्युंजय मंत्र। The Shiva mantra was first mentioned in Sutta 59 of the seventh mandala of the Rig Veda, one of the oldest Sanskrit sculpture. The history of the Mahamrityunjay mantra is closely linked to the legend of Markandeya, who Shiva revealed this chant to as a means to overcome his premature death. जो शिव जी का ये जो मंत्र है वो सुक्ता 59 में 7th चैप्टर में ऋग्वेदा में ये मेंशन है, जो कि सबको पता है कि ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट संस्कृत स्कल्पचर in our of the ancient period. The history of the Mahamrityunjay mantra is closely linked to the legend of Markandeya. मार्कंडेय ऋषि थे बहुत पहले, तो उनके बारे में ये जो इसकी हिस्ट्री है वो रिलेटेड है महामृत्युंजय मंत्र के साथ। और इस लीजेंड का जो मतलब होता है वो होता है कि एंशिएंट टाइम का बहुत ही पुराना, एंशिएंट टाइम से कोई बहुत ही पुरानी जानी मानी हस्ती जो होती है उसको हम लीजेंड कहते हैं। अ वेरी ओल्ड स्टोरी और सेट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, या वो स्टोरी होती है या किसी के बारे में कही गई स्टोरी होती है पुराने समय की। एंड ये जो मंत्र है ये लॉर्ड शिवा ने रिवील किया था मार्कंडेय ऋषि को, ताकि उनकी प्रीमेच्योर डेथ ना हो सके। The legend describes how the forest dwelling sage Rishi Bhrigu and his wife Marudmati were both ardent worshippers of Shiva and deeply yearned for a child. After years of devoted prayers, their wish was granted by none other than Shiva himself. However, the divine blessing came with an intriguing condition. They could choose between having an intellectually gifted child with a short lifespan or a long-lived child with limited intelligence. Opting for intellect over longevity, they joyfully welcomed their son into the world and named him Markandeya. तो अकॉर्डिंग टू दिस ओल्ड स्टोरी, ये ऋषि भृगु अपनी वाइफ मरुदमती के साथ फॉरेस्ट में रहते थे। ड्वेलिंग का मतलब होता है कहीं पे रहना, अ हाउस और प्लेस टू लिव इन, एंड रहते थे। और जो कि बहुत ज्यादा आर्डेंट वर्शिपर्स मीन्स शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत ज्यादा लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। और मतलब उनके घर में कोई औलाद नहीं थी तो वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा तरसते थे और बच्चे को मांगते थे। यर्न्ड, यर्न का मतलब होता है to wish strongly, especially for something that you cannot have,
आपके लिए जो चीज नहीं होती आप उसके लिए बहुत ज्यादा तड़पते हो, उसको मांगते हो। तो बहुत सी डिवोटेड प्रेयर्स के बाद उनकी विश किसने पूरी की? लॉर्ड शिवा ने पूरी की। और जो डिवाइन ब्लेसिंग थी वो एक कंडीशन के साथ आई थी। डिवाइन का मतलब होता है कनेक्टेड और लाइक अ गॉड, एंड intriguing means very interesting because of being unusual or mysterious। मतलब एक इंटरेस्टिंग कंडीशन भगवान शिवा ने रखी थी कि उनको दो चीजों में से चूज करना पड़ेगा। या तो वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड चाइल्ड हो, तो गिफ्टेड चाइल्ड होगा मतलब कि कुछ उसमें कमी रह जाएगी, या फिर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा जो कि जिसकी लाइफ शॉर्ट होगी पर उसके पास एक लिमिटेड इंटेलिजेंस होगी। या तो दो कंडीशंस रखी थी, या तो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड चाइल्ड होगा, ठीक है, या फिर शॉर्ट उम्र के साथ, कम उम्र के साथ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होगा, या फिर वो लॉन्ग लिव्ड होगा लिमिटेड इंटेलिजेंस के साथ, मतलब कोई ना कोई कमी उसके अंदर होगी। तो उन्होंने इंटेलिजेंस को चुना ऋषि भृगु ने। और लंबी उम्र को नहीं चुना बल्कि इंटेलिजेंस को चुना, और उन्होंने अपने बेटे जिसका नाम था मार्कंडेय उसको इस दुनिया में वेलकम किया। Markandeya's unwavering faith led him to seek solace in Shiva through prayer and meditation. As destiny beckoned, Yama, the god of death himself, to claim Markandeya's soul. Our young hero clung into a stone, Shivalinga, an embodiment of Shiva's divine presence. In that moment of utmost devotion and vulnerability, Shiva manifested before them all. Markandeya's unwavering faith. Unwavering मतलब never moving or looking away from something। शिवा के अलावा उनको किसी और चीज में कोई पेट नहीं था। Solace means help and comfort when you are feeling sad or worried। हम भगवान की कब हेल्प मांगते हैं? जब हम मतलब कि फीलिंग सैड, हम फिक्रमंद होते हैं या उदास होते हैं। तो जब मार्कंडेय ऋषि का भगवान शिव के ऊपर इतना फेथ था कि जब इस मोमेंट पे उन्होंने भगवान शिवा को अपनी प्रेयर्स और मेडिटेशन के थ्रू याद किया। As destiny beckoned, beckon का मतलब to move your hand or head in a way that tells someone to come near। जैसे कि डेस्टिनी बेकन यमा, जैसे 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 यमा उनके पास आता गया, तो गॉड जो यम कौन है? जो मृत्यु के देवता हैं, ही इज गॉड ऑफ डेथ, टू क्लेम मार्कंडेय सोल। किसकी? मार्कंडेय की, ऋषि की सोल को ले जाने के लिए। तो जो यंग हीरो था, मतलब कि जो मार्कंडेय ऋषि थी, वो जाकर एक शिवलिंग यानी कि शिवा की जो लिंग है उनमें जाके छिप गए। टू स्टिक ऑन टू और होल्ड समथिंग और समवन टाइटली, और टू रिड्यूस टू स्टॉप होल्डिंग इट। मतलब उन्होंने लिंगा को ऐसे होल्ड कर लिया अपनी बाहों के साथ, जो कि लिंगा क्या होते हैं? जो शिवलिंग जो हम जिनकी पूजा करते हैं, जो कि उनकी शिव जी की प्रेजेंस को बताते हैं, एम्बॉडीमेंट, समवन और समथिंग दैट रिप्रेजेंट अ क्वालिटी और आइडिया एग्जैक्टली। तो
उनकी प्रेजेंस को बताते हैं। इन द मोमेंट ऑफ अटमोस्ट डिवोशन एंड वल्नरेबिलिटी, बहुत सारी डिवोशन, इस मोमेंट पे उनकी कितनी सारी डिवोशन और वल्नरेबिलिटी का मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली हर्ट, इन्फ्लुएंस और अटैक, मतलब उनकी कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था इस मोमेंट पे, उनकी इस डिवोशन से ये पता चलता है। तो शिवा मैनिफेस्टेड बिफोर देम ऑल, मतलब कि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि शिव जी का कोई भक्त उनको इतनी शिद्दत से चाहता है, उन्हें ये पता चला। With infinite compassion and boundless grace, Shiva commanded Yama to release Markandeya's body from his grasp. The divine intervention bestowed upon Markandeya not only a second chance of at life, but also the sacred gift of immortality, the Mahamrityunjay mantra itself. It became an eternal source of protection, empowering Markandeya to defy death's clutches and embrace a life filled with divine blessings. So, and with infinite compassion, मतलब infinite, ungiven compassion or strong feeling of sympathy and sadness for suffering or bad luck of others. तो इट वॉज अ बैड लक फॉर मार्कंडेय के यमु उसको लेने आ गए थे, और बिना बाउंड्रीज के, बाउंडलेस मीन्स बिना किसी बाउंड्रीज के, लॉर्ड शिवा ने उसे ग्रेस किया और यमदूत से प्रार्थना की कि वो मार्कंडेय की बॉडी को अपने पंजे से रिलीज कर दे। तो जो डिवाइन इंटरवेंशन बेस्टोन्ड अपॉन मार्कंडेय, नॉट ओनली अ सेकंड चांस, मतलब जो डिवाइन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब है intentional action to chance a situation with the aim of improving it or protecting it, preventing it from anything worse, मतलब कि इंटरवेंशन कोई बुरी चीज होने से बचाने से रोकना। Western to give something or someone an honor or present, मतलब कि एक ऑनर दिया। तो जो डिवाइन एक उनके ऊपर हुई थी कृपा, उसकी वजह से उनको ना ही लाइफ में एक सेकंड चांस मिला जीने का, बल्कि एक सेक्रेट, जो पवित्र गिफ्ट है इमोरलिटी का। इमोरलिटी का मतलब कि बिहेवियर दैट इज मॉरली रॉन्ग, जो कि मॉरली रॉन्ग होता है और सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होता है। तो इनको एक ऐसा गिफ्ट मिला जो कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अंदर था और जो बहुत मॉरल अच्छा बिहेवियर था, क्या, महामृत्युंजय मंत्र। तो ये एक, उसके बाद से ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बन गया। प्रोटेक्टिंग, इट प्रोटेक्ट्स anyone from any problem, or empowering Markandeya to defy death clutches. Empowering का मतलब something that makes you more confident and make you feel that you are in control of your life. तो मार्कंडेय की लाइफ क्या हो, एम्पावर हो गई डेथ के क्लचेस से। डेथ की एक क्लचेस मतलब किसी को जकड़ना, एंड डिफाई मतलब टू रिफ्यूज टू ओबे अ पर्सन, डिसीजन, लॉ, सिचुएशन एक्सेट्रा, मतलब कि रिफ्यूज कर देना किसी पर्सन को लॉस को मानने के लिए या किसी डिसीजन या किसी लॉ को मानने के लिए। तो ये क्या करता है, कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति, जैसे मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया था, तो उनको डेथ से, डेथ के पास जाकर इस मंत्र ने उनको वापस लाइफ में खींच लिया था। डिफाई टू रिड्यूस, मतलब कि
उन्होंने डिफाई कर दिया था डेथ को, कि उन्होंने मना कर दिया था कि अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। क्लचेस का मतलब द कंट्रोल ऑफ समवन, उनकी डेथ की क्लचेस से वापस ले आए और उनको लाइफ मिल गई, जो कि embrace a life, embrace to accept something enthusiastically। उन्होंने बहुत ग्रेसफुली इस लाइफ को, जो कि बहुत सारे डिवाइन ब्लेसिंग से भरी हुई थी, उसको एक्सेप्ट किया enthusiastically, बहुत उत्साह के साथ। मीनिंग ऑफ महामृत्युंजय मंत्र। तो जैसे कि अभी हमने महामृत्युंजय की हिस्ट्री को पढ़ा कि कैसे ऋषि मार्कंडेय मौत के मुंह में जाकर वापस आ गए, तो अब हम इस महामृत्युंजय मंत्र का मीनिंग पढ़ते हैं। पहले मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। This is an abstract of the Mahamrityunjay mantra। एक जस्ट एक सेंट्रल आइडिया है, not the complete detailed one, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। I surrender myself to Lord Shiva, who has 3 eyes, who is as pleasurable as a sweet smelling essence, and who gives vitality to the devotee to perform devotional service. Just like a cucumber is freed from its stem naturally, be merciful upon me and release me from the shackles of death, not from immorality। इसमें इसका मीनिंग है कि मैं अपने आप को भगवान शिवा को सरेंडर मतलब अर्पित करता हूँ, जिनकी 3 आंखें हैं, जो कि बहुत प्लेजरेबल मतलब इंजॉयबल हैं। कैसे? एक स्वीट स्मेलिंग एसेंस की तरह। एसेंस दैट इज a substance that is burned to produce a sweet smell, एक परफ्यूम की तरह है, और जो and who gives vitality to devotees, जो कि अपने डिवोटीज को एनर्जी और स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वो अपनी डिवोशनल सर्विस यानी कि जो भी धार्मिक काम है वो कर सकें। Just like a cucumber is freed from its stem naturally, जैसे कुकुम्बर अपनी स्टेम से नेचुरली फ्री होता है, वैसे भी आप मेरे ऊपर दया करें, मेरे ऊपर मर्सी दिखाएं मतलब दया दिखाएं, और मुझे मृत्यु के हथकड़ी से रिलीज करें, लेकिन इमोरलिटी से मुझे रिलीज मत करें। इमोरलिटी तो पीछे आपको मैंने बताया था कि जो लोगों के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट नहीं होता है, जो रूल्स के और लॉज के अंदर रहकर होता है। तो इस तरह से गायत्री मंत्र का ये एक अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है। We meditate on the 3-eyed one, who is pregnant and nourishing to all. How a ripe fruit falls effortlessly off from a plant stem, may liberate us from ignorance, untruth, and death, for all of immorality। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हम 3 आंखों वाले भगवान जो है उनको मेडिटेट करते हैं, मतलब उनका ध्यान लगाते हैं, जो कि एक प्लेजेंट स्मेल को देने वाले हैं और जो हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने वाले हैं।
जैसे कि एक पका हुआ फल बिना किसी जोर लगाए अपनी प्लांट की स्टेम से अलग हो जाता है, वैसे ही हमें वो इग्नोरेंस, झूठ और मृत्यु से फ्री कर दें। लिबरेट का मतलब किसी को फ्री करना, टू हेल्प समवन और समथिंग टू बी फ्री। Ignorance मतलब lack of knowledge, understanding or information, untruth, झूठ, death, मृत्यु और for all of immorality, लॉस में रहते हुए हमें इन चीजों से फ्री कर दे। The Mahamrityunjay mantra is a plea to Lord Shiva to protect people from untimely death and to grant them immorality. जो महामृत्युंजय मंत्र है वो एक इमोशनल और अर्जेंट रिक्वेस्ट है भगवान शिवा से कि वो लोगों को अनटाइमली डेथ से प्रोटेक्ट करें और इन्हें इमोरलिटी प्रदान करें। These are the four things which a person wants from Lord Shiva. First one is request. इस मंत्र में पहले तो request है. This mantra is a request to Lord Shiva to treat people fairly and to help them reach moksha. मतलब लोगों को बहुत अच्छे फेयरली मतलब अच्छे ढंग से प्यार से लोगों को ट्रीट करें और उनको मोक्ष प्रदान करें, जन्म और मरण के वो चक्र से छुटकारा दे दें। Protection. The mantra asks Lord Shiva to protect people from untimely death, similar to how a cucumber separates from its vine when it is ripe. प्रोटेक्शन, लोगों को लॉर्ड शिवा प्रोटेक्ट करें अनटाइमली डेथ से, जैसे कि जो मतलब कि उनके जो जाल से मुक्त कर दे, क्लचेस से मुक्त कर दे, जैसे हमने पहले पढ़ा था। जैसे कि एक कुकुम्बर अपनी स्टेम से जब पकने पर आराम से बिना किसी जोर लगाए रिलीज हो जाता है, उतर जाता है, वैसे ही आप अनटाइमली डेथ की ये जो है उससे हमें मुक्त कर दें। Fear. The mantra asks Lord Shiva to remove the fear of death. जो ये गायत्री मंत्र है वो लॉर्ड शिवा को डेथ के डर से मुक्ति कराता है कि मतलब आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए, ये दिस इज ट्रुथ के एक दिन आपको मरना है, लेकिन आपको उसका डर कभी भी नहीं सताएगा। Grace. The mantra asks for Lord Shiva grace to rise above the fear of death and attain spiritual liberation. जो ये मंत्र है वो ग्रेस करता है कि हम अपने आप को अपनी लाइफ में ऊपर उठा सकें। कैसे? स्पिरिचुअली, हम स्पिरिचुअल तरफ ज्यादा हो जाए और मटेरियल चीजों की तरह हम कुछ फ्री हो जाए। हमें भगवान का भजन करने से एकदम हम बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं बिना किसी डर से। हमें भगवान एक गिफ्ट देता है स्पिरिचुअल लिबरेशन का, और फियर और डेथ के फियर से हमें मुक्त कर देता है। मतलब हम एक तरह से ब्रेव हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, whenever the death will come, it will come। हमें अपनी जिंदगी जीनी है स्पिरिचुअल तरीके से, भगवान को याद करना है, और जब तक जिंदगी है तब तक भगवान का नाम लेना है। जब डेथ आ जाएगी, जब टाइम होगा डेथ अपने आप आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। Now is the time for word to word translation of Mahamrityunjay mantra. Om. The primeval sound about absolute reality. तो ओम सबसे ऊपर है। This is
ओमनीपोटेंट, हर जगह प्रेजेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट साउंड है जो कि आपको स्पिरिचुअलिज्म के करीब लाती है और एक ये ट्रूथ है, दिस इज द रियलिटी। प्रिमेबल का मतलब होता है, प्रिमेबल का मतलब होता है जो बहुत टाइम से होती है, एंशिएंट टाइम से होती है और जो एग्जिस्ट बहुत पुरानी होती है और बहुत पुराने अर्ली टाइम से एग्जिस्ट करती है। जैसे ओम है, ये ऋग्वेदा के टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। जब धरती की क्या कहते हैं बननी शुरू हुई, एवोल्यूशन के टाइम से ये साउंड ओम हमारे साथ है। त्रियंबकम का मतलब है द थ्री आईड वन, जो कि है लॉर्ड शिवा, जिनकी 3 आंखें हैं। यजामहे, we worship, we reveal in meditation and adore, जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसे हम रिवील मतलब जिसका हम ध्यान देते हैं, टू नो समवन सरप्राइजिंगली, ठीक है, उनकी हम मेडिटेशन ध्यान लगाते हैं और जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे हम सरप्राइजिंगली याद करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा सीक्रेट है, बहुत ज्यादा पवित्र है। Sugandhim, the fragrant one, sweet smelling, the fragrance of devotion. Fragrant with a pleasant smell, जिसकी बहुत सुगंधिम खुशबू है और जो बहुत स्वीट स्मेलिंग है, जिसकी बहुत मीठी खुशबू है और जिनकी फ्रेगनेंस कौन सी, डिवोशन की, जो हमें भगवान की तरफ, भगवान को याद करने के लिए खींचती है। पुष्टिवर्धनम, बेस्टोर ऑफ नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस। बेस्टोर का मतलब टू गिव समथिंग और एज एन ऑनर और प्रेजेंट। ये जैसे कि हम एक नरिश पौष्टिक फूड लेते हैं, जैसे फूड हमें नरिश करता है, ठीक है, फूड वैसे ही भगवान हमें क्या कहते हैं, हमारी जो डिवोशन की भूख है उसको मिटाता है, उसको और नरिश करता है, निखारता है, और जो हमें एक ऑनर या प्रेजेंट की फॉर्म में भगवान ने दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक डिवोशन। भगवान हमें अपना ध्यान लगाने की क्षमता दे रहे हैं। Urvarukmi means like a ripened cucumber or melon, एक पके हुए खीरे या मेलन की तरह, जैसे कि खरबूजा हो गया या तरबूज हो गया। बंधनम, द बॉन्डेज और अटैचमेंट टू इग्नोरेंस एंड अनट्रूथ, किस बंधन से हमें मुक्त करता है, झूठ, इग्नोरेंस, इन सब के बंधन से हमें, इनके साथ जो हमें अटैचमेंट होती है मटेरियल थिंग्स के साथ, उनके साथ जो बॉन्डिंग होती है वो हमें उससे मुक्त करता है। मृत्यु, द बॉन्डेज ऑफ डेथ और मॉरलिटी, लॉ में रहते हुए हमें स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हुए जो भी हमारे डेथ की कोई बॉन्डेज है, डेथ की तरफ जो डर है उससे हमें मुक्त करता है। मोक्ष में यू लिबरेट अस, मतलब हमें फ्री कर दीजिए लाइफ और डेथ के इस बॉन्डिंग से। मामृतात फ्रॉम इमोरलिटी, झूठ से, करप्शन से, मतलब पूरे झूठ जो लॉस के खिलाफ है, ऐसी चीजों से हमें दूर रखे,
ठीक है। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है, कुछ भी चीज़ अगर आपको काम की लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इसमें फीडबैक मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ भी आपको पसंद नहीं आया हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाए। पॉज करके वीडियो को उसकी इंग्लिश पढ़िए ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में क्या हेल्प हो, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, वोकैबुलरी को समझिए। तो 1 2 3 बार, जितनी बार समझ नहीं आती उतनी बार वीडियो को सुनिए, पॉज करके सेंटेंसेस को पढ़िए और समझिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और आपको किस तरह का और कंटेंट चाहिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।